सबका जय शिव। मैं अपनी गवाह आप सभी के सामने में शेयर करना चाहता हूँ। मैं कमल मठपलाय से मैं रहता हूँ। तो मेरी गवाही यह है कि मैं तब प्रभु को नहीं जान रहा था। उससे पहला मेरा जीवन दारू पानी में, लड़ाई झगड़े में, हर एक बुरी आदतों में मेरा जीवन था। और सुलगांव में मेरा ससुरा है, तो वहाँ पे मेरा ससुरा मुझे मतलब मेरा ससुरा गाड़ी दिया मेरे को, सूजी की गाड़ी मेरे को रखने के लिए दिया। तो मैं जब दारू पीता था तो उस गाड़ी में प्योर दारू सूजी की गाड़ी में डालकर मैं चलाता था और गाड़ी भी चलती थी। तब मेरे पास दारू, मेरा नशा कम हो जाता था। तब मैं मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल की नली को खोलकर उसमें दारू निकालकर मैं खुद भी पीता था और गाड़ी को भी पिलाता था। तो हम गाड़ी भी चलती थी और मैं भी चलता था। ऐसे करते करते मैं बुरी संगत में पड़ गया। बुरी संगत में पड़ने के बाद में ऐसा होता था कि मैं लड़ाई झगड़ा में भी पड़ा। तब मैं ब्लेड मुंह में चलाना काफ़ी मतलब बुरी आदत मेरे जीवन में बन चुकी थी। तब मेरी बहन जो सिवन पानी में रहती है, उसका जिया जी का नाम मांगीलाल है, उसने प्रभु के बारे में मुझे बताया। तो बताने के बाद भी मैंने विश्वास नहीं किया, उसकी बातों को मैंने अनसुनी कर दिया। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि तब मेरी पत्नी का जब डिलीवरी केस हुआ, तब बड़वा में हम लोग मैं ले गया मेरी पत्नी को, और बड़वा अस्पताल में वहाँ जब ले गए तब ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि तब मेरा जिया जी बताया था कि अगर प्रभु को मुसीबत के टाइम में तू याद करना करके कहा था, इस बात को मैंने याद कर लिया था। तब वहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरी लड़का होगा कि मेरी लड़की होगी या फिर मुझे से होगी कि कैसे होगी करके मैं बाहर बैठा हुआ था। मैं सोच में पड़ रहा था और कुछ मेरे जीवन में खुशी थी कि मेरा पहला लड़का आएगा करके। तब 10 बजे रात्रि का समय था, शुक्रवार का दिन था, और मेरा लड़का, जब मेरी पत्नी का डिलीवरी हुआ तो मेरा लड़का मरा हुआ पैदा हुआ। तब वहाँ की सिस्टर आकर मेरे को बताया कि बोले आपकी पत्नी को आप घर ले जा सकते हो क्योंकि लड़का तो मरा हुआ है करके। तो मेरा जो सोचना, मेरा सपना था, मेरी खुशी, मेरी आनंद थी, मुझे ऐसा लगा कि इस ज़िंदगी में कोई नहीं अब तो है करके मैं खौफ फुट कर रोने लगा। और रोते रोते मैं जो मैं पहले संसार में जिस चीज़ों को मैं मानता था उसको मैंने पुकारा, सभी को मैंने पुकारा, लेकिन कोई भी मेरी नहीं सुना, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। लेकिन मसीह यीशु को मैंने नाम दिया क्योंकि उस समय प्रार्थना नहीं होता हुआ मेरे को नहीं आती थी। यीशु प्रभु, अगर तू जीवित प्रभु है तो मेरे बच्चे को जो मरा हुआ उसको जीवित कर दे करके मैंने सही कहा। बोलता रहा और कुछ ही समय में वो मरा हुआ बच्चा जो टेबल पे उसको फेंका गया था वो हिलने लग गया और जीवित हो गया। उसके बाद में मैडम ने बताया कि बच्चा तुम्हारा जीवित है करके और आईसीयू में डालना पड़ेगा करके कहा। तब मैं मार्केट में गया, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तब एक बड़ा मोबाइल आया करता था, वो मोबाइल मेरे पास था, उसके अंदर चिप्स रहती थी। वो चिप्स को मैं मेमोरी करके बोलते उसको, मैंने मार्केट में जाकर बेचा। 50 रुपये में बेचकर उस मेरी पत्नी के लिए चाय पानी लेकर आया। और उसके बाद में आने के बाद में मैडम ने बताया कि आईसीयू में बच्चे को रखना पड़ेगा और इसका खर्च आएगा 50,000 रुपये करके बोला। तो मैंने बोला कि हे प्रभु यीशु, आप प्रभु जीवित मुर्दे को जिंदा किया मेरे प्रभु, तो हो सकता है मेरे परमेश्वर पिता 50,000 भी तू कैंसिल कर सकता है, क्योंकि अभी तो मैंने प्रभु 50 रुपये की चिप बेच के आया करके मैंने प्रभु से बोला। तो परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि 50,000 कैंसिल हो गए। और कैंसिल होने के बाद में मैं प्रभु का धन्यवाद दिया और मैं अपने आप को, मेरे जीवन को प्रभु के हवाले कर दिया। मैं मसीह जीवन में प्रभु से प्रार्थना में और उसके विश्वास में, उसकी संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और वीडियो में हम और फिर से मिलेंगे, और तब तक हम सबको जय यीशु की।